अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर जो कि है इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इसमें हम क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ट्रांसपोर्ट सिस्टम निज़ामी नक्लो हमल दो अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मतलब ओवरऑल जो ये नक्लो हमल का जो ये सिस्टम है हमारा, इस पे मतलब हमारे जो डाइजेशन के बाद खुराक जज़ब हो जाती है और उसके बाद पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये दो सिस्टम्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस बाब में हम अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तफसीलात का मुताला करेंगे। इंसान के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अहम अज्जा खून, दिल और खून की नालियां यानी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से अज्जा, कौन कौन से हिस्से हैं, खून, दिल और खून की नालियां यानी ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि खून और उसके अज्जा, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, खून और उसके अज्जा मींस हिस्से। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? खून कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। ठीक है, जैसे टिश्यूज की टाइप्स होती हैं, तो खून कौन से टिश्यूज का है? कनेक्टिव टिश्यू की किस्म है। इसका बुनियादी काम जिस्म में मादों की नकलो हमल करना है। मतलब मेन काम जो हमारे अंदर खून ब्लड का है वो क्या है? जिस्म में मादों की नकलो हमल करना, क्योंकि हमारे हर पार्ट में क्या जा रहा होता है? हमारा ब्लड जा रहा होता है। ठीक है, तो हमारे ब्लड में हमारे जो बुनियादी मतलब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सारे हमारे किसमें होते हैं? खून में मौजूद होते हैं और वो क्या करता है? नकलो हमल करता है हमारे पूरे जिस्म में। ये अहम मवाद को वहां ले जाता है जहां उनकी जरूरत होती है। ठीक है, जिस हमारे बॉडी के हिस्से में, जिस ऑर्गन में जोन से मवाद की जरूरत होती है, वहां खून उसे ले जाता है। ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के तमाम सेल तक पहुंचाता है। मतलब अब देखिए कि ऑक्सीजन कहाँ था? फेफड़ों में था। ठीक है, और फेफड़ों से फिर जिस्म के सब सारे हिस्सों तक, जिस्म के सारे सेल्स तक पहुंचाता है खून, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक इखराज के लिए ले जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेता है खून और उसे जिस्म के हर सेल तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल्स में बेकार मादों की सूरत में होती है, उसको क्या करता है? फेफड़ों तक ले आता है और उसका इखराज करता है, और फेफड़े उसका इखराज करते हैं। खून डाइजेस्टिव सिस्टम से ग़ज़ाई अज्जा को भी सेल्स तक, ग्लैंड से हार्मोन्स को हदफ अज़ा तक, और सेल्स से बेकार मादों को एक्सक्रीशन के लिए गुर्दों तक पहुंचाता है। तो मीन्स कि ये सारा काम कौन कर रहा होता है? खून कर रहा होता है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू की किस्म थी, बुनियादी काम नकलो हमल है, अहम मवाद को जहां जरूरत होती है वहां पहुंचाता है। जैसे अब हमने एक मिसाल दी है कि अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन है तो खून उसे जिस्म के सारे सेल्स में लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक इखराज के लिए ले आता है। ठीक है, और फिर खून डाइजेस्टिव सिस्टम से ग़ज़ाई अज्जा को भी सेल्स तक, मतलब ये जो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? ग़ज़ाई अज्जा हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी सेल्स तक लेके जाता है। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं? ग़ज़ाई अज़ा, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी खून मतलब लेके जाता है सेल्स तक। ग्लैंड्स जो खारिज करते हैं, ग्लैंड से हार्मोन्स को हदफ अज़ा तक, मतलब जहां से जो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को खारिज करते हैं, उनको सही अज़ा, सही ऑर्गन तक लेके जाता है, और सेल्स से बेकार मादों को एक्सक्रीशन के लिए गुर्दों तक पहुंचाता है। मतलब ये सारा काम अब खून कर रहा है। जो भी मतलब चीज है, ऑक्सीजन से मतलब फेफड़ों से ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना, डाइजेस्टिव सिस्टम से ग़ज़ाई अज़्ज़ा, न्यूट्रिएंट्स लेके सेल्स तक पहुंचाना, ग्लैंड्स जो हार्मोन्स खारिज करते हैं उनको
सही ऑर्गन हदफ अज़ा तक लेके जाना और फिर सेल्स से बेकार मादों को एक्सक्रीट करना और गुर्दों तक पहुंचाना, ये सारा काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है, हमारा खून करता है। खून का तकरीबन 55%, 55% एक सियाल माए यानी फ्लूइड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। खून के अंदर एक सियाल माए मतलब फ्लूइड जो है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, वो कितना है? 55% है। और जबकि 45% जो है सेल्स और सेल्स की तरह के इज्साम पर मुश्तमिल होता है। टोटल 100% का उसमें से 55% जो है एक फ्लूइड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और 45 जो है वो सेल्स और सेल्स की तरह के इज्साम जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। एक बालिग इंसान के जिस्म में तकरीबन 5 लीटर खून होता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी एमसीक्यूज में आ जाती हैं। अब देखिए, टोटल उसका 55% फ्लूइड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब आ सकते हैं कि प्लाज्मा क्या चीज है, ठीक है, और 45 बाकी सेल्स जो सेल्स की तरह के इज्साम है, और एक जो बालिग इंसान होता है उसमें क्या कितना खून होता है? 5 लीटर होता है। अब देखिए आप लोग, खून की फीसदी तरकीब हम देखते हैं, ठीक है, खून की मतलब किस तरह परसेंटेज की फॉर्म में होता है। अब ये था ताजा खून, ठीक है, ये अब कुछ देर बाद इसमें जो हमें ये येलो कलर भी नजर आ रहा है, ये 55% प्लाज्मा है, ठीक है, और 45% जो है सेल्स और सेल जैसे इज्साम है। अब प्लाज्मा में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, और सेल्स जैसे इज्साम में मजीद कौन सी चीजें होती हैं। तो प्लाज्मा में पानी, प्रोटीन्स और दूसरे मादे, प्लाज्मा ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड जो भी होगा उसमें पानी तो मौजूद होगा ही, ठीक है। अब प्लाज्मा 55% एक फ्लूइड जो है उसमें पानी कितना है? 91%, प्रोटीन उसमें 8% है और दूसरे मादे 1% है, ठीक है। कुछ फ्लूइड जो भी होता है वो खालिस पानी नहीं होता, उसमें कुछ और इम्प्योरिटीज होती हैं और उसे क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। अब जो सेल्स और सेल जैसे सब 45% थे, उनमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स ज्यादा तादाद में कौन से सेल्स होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। वो कितने हैं? 99.1%। और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स 0.9% होते हैं, ठीक है। तो ये हमें उनकी बता दिया गया है कि ये ताज़ा खून था, कुछ देर बाद वो इस शक्ल में आ जाता है, मतलब टेस्ट जब उन्होंने किया तो वो प्लाज्मा और सेल्स जैसे सामने वो तकसीम हो गया। प्लाज्मा में ये चीजें मौजूद थी और सेल जैसे सामने ये चीजें मौजूद थी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं खून का प्लाज्मा, ठीक है। हमने ऊपर उसको देखा भी है कि खून के प्लाज्मा में क्या था? पानी था, प्रोटीन्स थे और कुछ और मादे थे, ठीक है, और मादों में नमकियात वगैरह आ जाते हैं। तो खून का प्लाज्मा जो है ये खून का माय हिस्सा है, ठीक है, इसमें क्या होता है? ये खून का माय हिस्सा है, लिक्विड ये हिस्सा है, और प्लाज्मा का 90 से 92% पानी है, ठीक है, 7 से 9% प्रोटीन्स और 1% दूसरे मादों पर मुश्तमिल होता है। जो ओवरऑल इसकी तकसीम है। खून एक माय है, प्लाज्मा में जो खून में जो प्लाज्मा है वो माय है, उसमें 90 से 92% पानी, फिर 7 to 9% प्रोटीन्स और 1% दूसरे मादे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स, अहम प्लाज्मा प्रोटीन्स एंटीबॉडीज है, मतलब जितनी भी प्लाज्मा के अंदर हमने प्रोटीन्स देखी हैं कि वो 7 से 9% तक प्रोटीन्स हैं, उसमें जो अहम प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो एंटीबॉडीज है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज क्या करती हैं। इनका काम पैथोजेंस के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करना है, जितने भी एंटी खिलाफ, ठीक है, एंटीबॉडीज। अब ये क्या करेगी? जितने भी पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस मीन्स जितने भी बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया जो भी हैं, वो उनके खिलाफ क्या करेगी? हमारे जिस्म की हिफाजत करेगी। एक अहम प्रोटीन इसमें, अहम प्रोटीन्स एंटीबॉडीज थे, ठीक है। फाइब्रिनोजिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करती है? ये प्रोटीन खून जमाने की जिम्मेदार है। एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो खून का ऑस्मोटिक प्रेशर, पानी का तवाज़ुन कायम रखती है। मींस अब देखिए कि हमने कहा
कि प्लाज्मा में 7 से 9% जो है प्रोटीन्स है। उनमें अहम प्रोटीन्स एंटीबॉडीज थी जो कि पैथोजेंस के खिलाफ काम करती थी। फाइब्रोनोजिन भी एक प्रोटीन उसमें मौजूद थी प्लाज्मा में, जो क्या करती है, खून जमाती है। मतलब जब हमें कोई जख्म वगैरह हो जाए, कोई कट वगैरह लग जाए, तो क्या करती है, फाइब्रोनोजिन खून को जमाती है। एल्ब्यूमिन जो है एक प्रोटीन है प्लाज्मा की, और वो खून का ऑस्मोटिक प्रेशर, जो पानी का तवाजुन होता है, मतलब कितना हमने अपनी बॉडी के अंदर पानी रखना है और कितना बाहर खारिज करना है, तो इस चीज को मतलब कंट्रोल करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब हमने पानी की बात कर दी, वो 90 से 92% था। फिर हमने 7 से 9% जो प्रोटीन्स थी उनकी बात की। अब जो 1% दूसरे मादे हैं, उन दूसरे मादों में आ जाते हैं नमकियात। ठीक है, प्लाज्मा के अहम नमकियात जो हैं वो सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस के बने होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम और जिंक की भी बहुत कम मिकदारें मौजूद होती है नमकियात के अंदर। न्यूट्रिएंट्स, बेकार मादे और हार्मोन, ये भी चीजें प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। प्लाज्मा में ग्लूकोज, लिपिड्स और अमाइनो एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी खुराक में मौजूद होते हैं। तो चूंकि ये सारी चीजें ब्लड में मौजूद होंगी और प्लाज्मा जो है वो ब्लड का हिस्सा है, तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज कहाँ से आएगा, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड्स कहाँ से आएगा, फैटी एसिड से, और अमाइनो एसिड्स प्रोटीन से आएंगे। ये भी इसके अंदर मादे होंगे। ये मादे खून में डाइजेस्टिव सिस्टम से दाखिल होते हैं। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ये सारे मादे कहाँ से, क्योंकि ये चीजें सारी हमारी खुराक में मौजूद होती हैं, तो ये कहाँ से दाखिल होंगी खून में, डाइजेस्टिव सिस्टम से दाखिल होंगी। सेल्स में पैदा होने वाले बेकार मादे भी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। ठीक है, मीन्स कि अब बेकार मादे भी प्लाज्मा में मौजूद होंगे। प्लाज्मा में एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन भी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होते हैं हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं, और ब्लड का जो माय हिस्सा प्लाज्मा है उसमें भी मौजूद होंगी। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पिरेटरी गैसें भी मौजूद होती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कलील मिकदार प्लाज्मा में हल शुदा होती है। ठीक है, क्योंकि अब हमारा ब्लड जिस्म के हर हिस्से में उसने पहुंचना है, तो उसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कलील मिकदार प्लाज्मा में हल शुदा होती है। ऑक्सीजन बुनियादी तौर पर तो ब्लड सेल्स के पास होती है, मतलब मेन जो ऑक्सीजन होगी वो जो हमारी ब्लड के रेड ब्लड सेल्स के पास होती है ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन तकरीबन 1.5% मिकदार हल शुदा शक्ल में प्लाज्मा में होती है। मतलब आप देखें कि ब्लड का हिस्से थे, हमने कहा एक प्लाज्मा है और दूसरे सेल्स और सेल्स जैसे मादे हैं। तो मेन तो ऑक्सीजन किसके पास होती है, रेड ब्लड सेल्स के पास होती है, लेकिन उस प्लाज्मा में भी इतनी मिकदार 1.5% हलशुदा होती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की 5 से 7% मिकदार प्लाज्मा में हल हुई होती है। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। यह था कि अगर खून के प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन अलहदा कर ली जाए तो बकिया हिस्से को सीरम कहेंगे। ठीक है, अब सिर्फ खून का जो प्लाज्मा है उसमें से हम ये जो प्रोटीन थी फाइब्रिनोजिन जो खून को जमाती थी, अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो हम बकिया हिस्से को सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे, सीरम। तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि सीरम क्या है, तो आप ये जवाब देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा किस शक्ल में है। तो ये हमें जो लिक्विड की शक्ल में हमें नजर आ रहा है, ये हमारे पास प्लाज्मा है। ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड शक्ल में प्लाज्मा, ये ब्लड वेसल्स, ये इस टाइप के प्लेटलेट्स होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, डिस्क टाइप के। तो ये ओवरऑल चीजें मौजूद थी हमारे प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे ब्लड सेल्स और सेल्स की तरह के इज्साम को। तो अब तक यहीं रखें। अल्लाह हाफिज।